मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महासाम्राज्य। जब हम भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली और संगठित राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह वह दौर था जब पहली बार भारत का बहुत बड़ा भूभाग एक सत्ता के अधीन आया। और इस साम्राज्य के 3 सबसे बड़े स्तंभ थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने साम्राज्य बनाया, कौटिल्य चाणक्य, जिसने उसकी नींव और नीति गढ़ी, सम्राट अशोक, जिसने शक्ति को धर्म में बदल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसे कहानी की तरह समझते हैं, लेकिन हर बात ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित। एक नंद साम्राज्य और अपमान की वह घटना जिसने इतिहास बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मगध, आज का बिहार, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उस पर शासन करता था धनानंद। धनानंद के पास अपार धन था। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि उसकी सेना में हजारों हाथी, लाखों सैनिक थे, लेकिन जनता उससे प्रेम नहीं करती थी। वह कठोर कर वसूलता था। इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण शिक्षक थे, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। फिर जब चाणक्य का अपमान होता है, एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार चाणक्य धनानंद के दरबार में गए। वहां उनका अपमान किया गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि राजा ने उन्हें कुरूप कहकर निकाल दिया। अपमानित चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश का विनाश किए बिना अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यही वह क्षण था जिसने भारतीय इतिहास मोड़ दिया। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण बालक से सम्राट तक। अब प्रश्न उठता है, चाणक्य को अपना योद्धा कहाँ मिला? पहली मुलाकात लोक कथाओं और जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने एक बालक को खेलते देखा। वह बच्चों के बीच राजा बनकर न्याय कर रहा था। उसकी नेतृत्व क्षमता देखकर चाणक्य समझ गए, यही वह व्यक्ति है जो भारत बदल सकता है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। नंबर 3, सिकंदर का भारत आना और राजनीतिक अवसर। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर भारत के उत्तर पश्चिम तक आया। उसने पंजाब तक विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। जब सिकंदर वापस लौटा तो उसने अपने पीछे यूनानी गवर्नर छोड़े। कुछ ही वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई। भारत के उत्तर पश्चिम में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। चाणक्य ने यह अवसर पहचाना। नंबर 4, चाणक्य की रणनीति सिर्फ युद्ध नहीं, जासूसी और मनोविज्ञान। कौटिल्य केवल गुरु नहीं थे, वे राजनीति के अद्भुत रणनीतिकार थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी विश्व की महान राजनीतिक पुस्तकों में गिनी जाती है। अर्थशास्त्र की कुछ चौंकाने वाली बातें। 1, गुप्तचर तंत्र। चाणक्य ने जासूसों का विशाल नेटवर्क बनाया। साधु बनकर जासूसी, व्यापारी बनकर सूचना इकट्ठा करना, दुश्मन राज्य में भ्रम फैलाना। वे मानते थे राजा की आंखें उसके गुप्तचर हैं। 2, विषकन्या की कथा। कुछ कथाओं में आता है कि दुश्मनों को समाप्त करने के लिए विषकन्याओं का प्रयोग होता था। हालांकि इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन यह बताता है कि राजनीति कितनी कठोर थी। 3, मंडल सिद्धांत। चाणक्य कहते थे, पड़ोसी राज्य शत्रु होता है, शत्रु का पड़ोसी मित्र होता है। यह आधुनिक जियोपॉलिटिक्स जैसा विचार था। नंबर 5, नंद वंश का पतन। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने पहले सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा किया। धीरे धीरे उन्होंने नंद साम्राज्य को कमजोर किया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि चाणक्य ने नंद मंत्रियों में फूट डलवाई। आखिरकार लगभग 321 ईसा पूर्व में धनानंद पराजित हुआ और शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चंद्रगुप्त ने केवल मगध नहीं जीता, उन्होंने उत्तर भारत, पंजाब और सिंध तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस पूर्वी क्षेत्रों का शासक बना। 305 ईसा पूर्व में उसका युद्ध चंद्रगुप्त से हुआ। परिणाम, सेल्यूकस हार गया। संधि हुई। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिए, बदले में 500 युद्ध हाथी लिए। अपनी बेटी का विवाह भी संभवतः मौर्य परिवार में कराया। यह मौर्य शक्ति की विशालता दिखाता है। नंबर 7,
यूनानी राजदूत मेगस्थनीज और पाटलिपुत्र। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार भेजा। उसने इंडिका नामक विवरण लिखा। पाटलिपुत्र का वर्णन। मेगस्थनीज लिखता है, विशाल लकड़ी की दीवारें, सैकड़ों प्रहरी टावर, चौड़ी सड़कें, संगठित प्रशासन। वह शहर आज के किसी महानगर जैसा लगता था। नंबर 8, चाणक्य और राज्य की कठोर व्यवस्था। चाणक्य मानते थे कि राज्य सबसे ऊपर है। कुछ कठोर नियम, भ्रष्टाचार पर सख्त दंड, कर व्यवस्था संगठित, व्यापार पर नियंत्रण, जंगल खनिज खेती सब पर सरकारी निगरानी। यह भारत की पहली अत्यंत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। नंबर 9, चंद्रगुप्त का अंतिम समय सबसे रहस्यमय अध्याय। जैन परंपरा के अनुसार जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया। वे जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने जैन परंपरा की सल्लेखना उपवास द्वारा मृत्यु अपनाई। एक सम्राट जिसने आधा भारत जीता अंत में तपस्वी बन गया। नंबर 10, बिंदुसार रहस्यमय सम्राट। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसके बारे में कम जानकारी मिलती है, लेकिन उसने साम्राज्य को स्थिर रखा। यूनानी उसे एमिट्रोचेट्स कहते थे, शायद अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। नंबर 11, अशोक प्रारंभिक जीवन। अब आता है सबसे प्रसिद्ध नाम, सम्राट अशोक। लेकिन शुरुआती अशोक वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उसे कठोर और उग्र बताया गया है। उज्जैन का राज्यपाल। युवावस्था में अशोक उज्जैन भेजा गया। वहां उसने प्रशासन और युद्धकला सीखी। नंबर 12, सिंहासन संघर्ष। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। कथाओं के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की। हालांकि इन कथाओं में अतिशयोक्ति हो सकती है। लगभग 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना। नंबर 13, कलिंग युद्ध। वह युद्ध जिसने सम्राट बदल दिया। यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। कलिंग कहाँ था? आज का ओडिशा। कलिंग स्वतंत्र और शक्तिशाली था। अशोक उसे जीतना चाहता था। युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व। भयानक युद्ध हुआ। अशोक के शिलालेख बताते हैं 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए, असंख्य लोग घायल हुए। युद्ध जीत लिया गया। लेकिन नंबर 14, रक्त से भरा मैदान और अशोक का परिवर्तन। कल्पना कीजिए, युद्ध खत्म हो चुका है। चारों ओर शव, रोते हुए बच्चे, जलते गांव। अशोक उस मैदान में खड़ा था। तभी उसके भीतर कुछ टूट गया। अपने शिलालेख में वह लिखता है, कलिंग विजय के बाद देवानामप्रिय को गहरा पश्चाताप हुआ। इतिहास में बहुत कम विजेता हैं जिन्होंने अपनी विजय पर पछतावा लिखा हो। यही अशोक को महान बनाता है। नंबर 15, अशोक और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपनाया। ध्यान रहे, उन्होंने तुरंत संन्यास नहीं लिया। वे सम्राट बने रहे, लेकिन अब उनका उद्देश्य बदल गया। नंबर 16, धम्म की नीति। अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म नहीं था। उसमें शामिल थे अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, प्रजा के प्रति दया, पशुओं की रक्षा, नैतिक जीवन। नंबर 17, अशोक के शिलालेख पत्थरों पर लिखा इतिहास। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने जनता से सीधे संवाद किया। उसने पत्थरों और स्तंभों पर आदेश खुदवाए। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक मिले हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ। 4 सिंहों वाला स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नंबर 18, अशोक ने क्या क्या बदला? 1, अस्पताल और सड़कें, यात्रियों के लिए विश्राम गृह, पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना। 2, पशु संरक्षण, कुछ पशुओं की हत्या पर रोक लगाई। 3, धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने कहा, दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यह विचार उस युग के लिए असाधारण था। नंबर 19, बौद्ध धर्म का विश्व में फैलना। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर पहुंचाया। उसने मिशन भेजे, श्रीलंका, मध्य एशिया,
दक्षिण पूर्व एशिया। महेंद्र और संघमित्रा। परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहीं से बौद्ध धर्म विश्वभर में फैलना शुरू हुआ। नंबर 20। क्या अशोक बहुत नरम हो गया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अत्यधिक अहिंसा ने साम्राज्य को कमजोर किया, लेकिन यह पूरी तरह सिद्ध नहीं है। असल कारण थे विशाल साम्राज्य का दबाव, कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक कठिनाइयां। नंबर 21। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। नंबर 22। लेकिन मौर्य क्यों महान था? क्योंकि उसने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से जोड़ा, विशाल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, अर्थव्यवस्था को संगठित किया, कूटनीति और जासूसी को नई ऊंचाई दी, बौद्ध धर्म को वैश्विक बनाया, राज्य की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी। नंबर 23। चाणक्य बनाम अशोक। दो अलग दर्शन। यह इतिहास का सबसे रोचक विरोधाभास है। चाणक्य कहते थे, शक्ति सर्वोपरि, राज्य बचाने के लिए कठोरता जरूरी। अशोक कहते थे, नैतिकता सर्वोपरि, प्रजा का कल्याण सबसे बड़ा धर्म। एक ने साम्राज्य बनाया, दूसरे ने उसे नैतिक आत्मा दी। नंबर 24। इतिहासकारों की नजर में चंद्रगुप्त, भारत का महान विजेता और संगठक। कौटिल्य, विश्व के महान राजनीतिक विचारकों में एक। अशोक, मानव इतिहास का अनोखा सम्राट जिसने युद्ध जीतकर युद्ध से घृणा करना सीखा। H.G. वेल्स ने लिखा था, इतिहास के हजारों राजाओं में अशोक का नाम सितारे की तरह चमकता है। अंतिम दृश्य की कल्पना। एक तरफ चाणक्य हैं, राजनीति, गुप्तचर, रणनीति। दूसरी तरफ अशोक हैं, पश्चाताप, धम्म, करुणा। और बीच में खड़ा है मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत को सिर्फ शक्ति नहीं दी बल्कि यह प्रश्न भी दिया, राजा महान कब होता है? जब वह जीतता है या जब वह मानवता को समझता है? वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।